आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक एवं वैचारिक स्तर पर अमेरिका का वर्चस्व एवं उसकी चुनौतियाँ। सबसे पहले हम जानते हैं वर्चस्व का क्या अर्थ होता है। वर्चस्व यूनानी शब्द हेगेमनी से निकला हुआ शब्द है। प्राचीन यूनान में एथेंस नामक जो शहर था उसका ही उस समय वर्चस्व था। हर मामले में, चाहे वो सैन्य शक्ति के मामले में हो, चाहे राजनीति के मामले में हो, हर जगह एथेंस का ही पूरे विश्व में वर्चस्व था। इसी को लेकर के वर्चस्व शब्द निकला हुआ है। वर्चस्व का अर्थ होता है किसी भी एक देश का विश्व में दबदबा होना। ये दबदबा किसी भी देश का लगातार नहीं बनता है। विश्व में यदि हम आंकड़े को देखें तो सबसे पहले विश्व में दबदबा था 1660 से लेकर 1713 तक फ्रांस का। इन समयों में, इन वर्षों में फ्रांस की ही चलती थी, फ्रांस का ही वर्चस्व था। इसके बाद वर्चस्व हुआ ब्रिटेन का 1860 से लेकर 1910 तक। इस काल में ब्रिटेन का वर्चस्व रहा। इसी बीच ब्रिटेन जो है बहुत सारे उपनिवेश बनाया। ब्रिटेन समुद्री व्यापार के बल पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। इससे पहले हम जो युद्ध में पढ़े हैं कि ब्रिटेन के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए 10वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जर्मनी ने आक्रमण किया था। उसके जो व्यापारिक वर्चस्व है उसको ही जर्मनी तोड़ना चाहता था। तो अपने व्यापारिक वर्चस्व के चलते ब्रिटेन जो है पूरे विश्व में अपना दबदबा बना करके रखा हुआ था। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध होता है और द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जैसे ही परमाणु बम, एटम बम से हमला करता है जापान और हिरोशिमा के नागासाकी शहर पर, तभी अमेरिका एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आता है। और सोवियत संघ का फिर पतन होने के बाद अमेरिकी वर्चस्व तो विश्व में स्थापित हो ही जाता है। आज भी हम देखें तो अमेरिका का ही विश्व में चल रहा है। यही कहलाता है वर्चस्व, किसी भी एक राष्ट्र का विश्व में शक्तिशाली होना और विश्व का जो भी देश है, संगठन है, उसके कहे हिसाब से चलता है। इसको ही हम कहते हैं उस देश का वर्चस्व होना। अमेरिकी वर्चस्व सैन्य शक्ति के मामले में कैसे स्थापित हुआ है? तो सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व सबसे पहला है बेजोड़ एवं अनूठी सैन्य शक्ति। संयुक्त राज्य अमेरिका की रीढ़ की शक्ति या शक्ति की रीढ़ हम कह सकते हैं कि उसकी सैन्य शक्ति है। सेना के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई मुकाबला नहीं है। दूसरे देशों की तुलना में अमेरिका का सैन्य शक्ति बहुत बलशाली है, बहुत बेजोड़ है। आज अमेरिका अपने सैन्य क्षमता के बलबूते अपने देश में बैठ करके संपूर्ण विश्व में कहीं पर भी निशाना लगा सकता है। ये अमेरिका की सैन्य शक्ति है। अमेरिका अपने सैनिकों को इस प्रकार से ट्रेन करता है, प्रशिक्षण देता है कि उसके सैनिक दूसरे देश में जाकर के उस जगह को तबाह कर देंगे, लेकिन अपने आप को वो सुरक्षित बचा करके चले आते हैं। तो ये अमेरिका की बेजोड़ सैन्य शक्ति है जिसके कारण अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हुआ है। दूसरा है सैन्य खर्च। सैन्य खर्च की भी हम तुलना करें तो अमेरिका का सैनिक खर्चा विश्व में सबसे ज़्यादा है। अमेरिका का सैन्य खर्चा 12 शक्तिशाली देश मिल करके जो सेना में खर्चा करते हैं, वो अकेला अमेरिका जो है अपने सैन्य खर्चे में जो धनराशि है उसका उपयोग करता है। अमेरिकी रक्षा विभाग अपने बजट का एक बहुत बड़ा भाग अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी संस्थान पर व्यय करता है। तो सेना में अमेरिका अत्यधिक खर्च करता है। इसी कारण भी अमेरिका की आज विश्व में वर्चस्व स्थापित है। फिर सैनिक दृष्टि से गुणात्मक बढ़त। विश्व के अन्य देशों की तुलना हम अमेरिका की सैन्य से करें तो अमेरिका विश्व के सभी देशों से सबसे शक्तिशाली है। हर मामले में, चाहे वो पनडुब्बी के मामले में हो, चाहे हवाई जहाज के मामले में हो, चाहे कोई भी मारक क्षमता वाले हथियार के मामले में हो, तोप के मामले में हो, जो भी हो, यदि हम सेना के हर चीज़ का मुकाबला दूसरे देश से तुलना करें तो अमेरिका सबसे आगे निकला हुआ हमको नज़र आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका
आज इतना अधिक आगे निकल चुका है कि किसी भी देश के लिए उसके बराबरी पर पहुंच पाना असंभव हो गया है। तो गुणात्मक बढ़त लेकर भी अमेरिका अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है। हालांकि इराक पर जो अमेरिका ने आक्रमण किया था तो उस समय अमेरिका की कुछ कमजोरी भी उजागर हुई थी। इसमें अमेरिका ये आश्वस्त था कि हम इराक को मिनटों में तबाह कर देंगे, लेकिन इराक की सेना भी जमकर अमेरिका से मुकाबला की और कुछ भूभाग पर अमेरिका जो है वहाँ पर कानून व्यवस्था बनाने में सफल नहीं हुआ। भले ही अमेरिका का वर्चस्व है, लेकिन इराक में आज भी अमेरिका के खिलाफ आवाज़ उठ रहा है। अब हम पढ़ते हैं ढांचागत तथा आर्थिक क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व। ढांचागत वर्चस्व में अमेरिका कैसे अपना वर्चस्व स्थापित किया है, तो सबसे पहला वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका का वर्चस्व। अमेरिका दुनिया के हर हिस्से, वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तथा प्रौद्योगिकी के प्रत्येक क्षेत्र में मौजूद है। इन्हें अमेरिका का व्यापार व्यवसाय दुनिया के हर क्षेत्र में फैला हुआ है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में, विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 28% की हिस्सेदारी है। इन्हें अकेला अमेरिका विश्व की अर्थव्यवस्था में 28% हिस्सेदारी करता है। यदि विश्व के व्यापार में यूरोपीय संघ, आगे हम पढ़ेंगे यूरोपीय संघ क्या है, यूरोपीय देशों ने मिलकर के एक संघ बनाया था, ये कहलाता है यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ के अंदरूनी व्यापार को भी शामिल कर लें तो विश्व के कुल व्यापार में अमेरिका की 15% की हिस्सेदारी है। इन्हें अमेरिका की व्यापार में हिस्सेदारी है 15% और अर्थव्यवस्था में 28%। तो अमेरिका अर्थव्यवस्था के मामले में इतना सुदृढ़ है कि विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। फिर दूसरा है विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराने में प्रभावी भूमिका। अमेरिका विश्वव्यापी सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध करवाने में भी प्रभावशाली भूमिका में है। अमेरिका में सड़कें इतनी बेमिसाल है कि दूसरे देश में इसकी तुलना ही हम नहीं कर सकते। वहाँ का स्वच्छ वातावरण भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। समुद्री व्यापार मार्ग में भी अमेरिका जो है ये बहुत आगे है। इसमें सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन इसको कहा गया है, समुद्री व्यापार मार्ग। इसका उपयोग अमेरिकी व्यापारिक जहाज करते हैं। फिर खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका ने मुक्त व्यापार अपनाया है, समुद्री व्यापार को अपनाया है, खुलेपन को अपनाया है और इसके बलबूते पर ही अमेरिका जो है ये आगे लगातार बढ़ रहा है। दबदबे वाला देश अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापारिक मार्गों पर आवागमन के नियम निर्धारित करता है। अभी अमेरिका ही इस भूमिका में है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका ही समुद्री मार्ग के नियम को निर्धारित करता है, इससे पहले करता था ब्रिटेन। तो जो भी सार्वजनिक वस्तु है उसको उपलब्ध कराने में भी अमेरिका अग्रणी देश है। फिर तीसरा है इंटरनेट पर अमेरिकी वर्चस्व। इंटरनेट जिसको कहा जाता है जगत जोड़ता जाल, वर्ल्ड वाइड वेज, जगत जोड़ता जाल। इंटरनेट आज सबकी ज़रूरत है। आज आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में हम लोग भी इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये इंटरनेट ही है कि हम इस माध्यम से पढ़ा ले रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से ही घर बैठे ही हम अपने सारे काम निपटा रहे हैं। इसी को कहा गया जगत जोड़ता जाल, सबको जोड़ने वाला जाल है इंटरनेट। तो इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? इंटरनेट का आविष्कार अमेरिका ने ही किया। ये 1950 में प्रारंभ हुआ। अमेरिका का इंटरनेट में वर्चस्व है। आज भी इंटरनेट उपग्रहों के एक वैश्विक तंत्र पर निर्भर है और इसमें से इन्हें इंटरनेट जो चल रहा है ये वैश्विक उपग्रह के आधार पर चल रहा है और इनमें से अधिकांश उपग्रह अमेरिका के हैं। तो अमेरिका इंटरनेट के मामले में भी अग्रणी देश है, जिसके कारण इसका दबदबा विश्व में है। फिर चौथा है विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की अधिक हिस्सेदारी। अन्य देशों की तुलना हम करें तो इन देशों की तुलना में अमेरिका की हिस्सेदारी विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा है। ये 28% की हिस्सेदारी है और अमेरिकी हिस्सेदारी कुल व्यापार में, विश्व के कुल व्यापार में लगभग 15% की हिस्सेदारी अमेरिका निभाता है। विश्व की यदि हम कंपनियों
को देखें, कंपनी चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, यदि अग्रणी 3 कंपनियों का नाम लिया जाए तो उन 3 कंपनी में से एक कंपनी अमेरिका की रहती है। तो अमेरिका अर्थव्यवस्था में भी, विश्व की अर्थव्यवस्था में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभा करके अपना वर्चस्व बना करके चल रहा है। और 5वां है वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक विशेष आकार में ढालने की शक्ति। अमेरिका में इतनी क्षमता है कि वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपने हिसाब से ढालकर चल रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था मतलब विश्व बैंक, इसका उद्देश्य है कि विश्व के सभी देशों को ऋण देना, उनके विकास के लिए काम करना। विश्व बैंक अमेरिका के हिसाब से ही चल रहा है। अमेरिका जिस भी देश को चाहता है उस देश को ऋण मिलता है, उस देश को हर प्रकार के सहायता मिलता है। जिसको नहीं पसंद करेगा उसको नहीं मिलता है। इन्हें विश्व बैंक अमेरिका के कहे हिसाब से चल रहा है। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व व्यापार संगठन है, इन सब पर अमेरिका की ही दादागिरी चलती है या अमेरिका का ही वर्चस्व स्थापित है, हम कह सकते हैं। अमेरिका ही वो देश है जो पहला बिजनेस स्कूल 1981 में स्थापित किया था। यानी स्कूल को बिजनेस के माध्यम से वो चलाया था और उसका देखा देखी आज आप देख रहे हैं स्कूल आज बिजनेस बन गया है, पूरे विश्व में स्थापित हो रहा है। तो अमेरिका ने पहला ये कदम उठाया था बिजनेस स्कूल स्थापित करने में। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक विशेष आकार में ढालने की अमेरिका में क्षमता है, जिसके कारण वो विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित किया है। फिर सांस्कृतिक स्तर पर अमेरिकी वर्चस्व। अमेरिका संस्कृति के मामले में भी अपना वर्चस्व स्थापित किया है, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और विशेषकर विचारधारा के धरातल पर किसी वर्ग विशेष का दबदबा ये सांस्कृतिक दबदबा कहलाता है। तो आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका की सभ्यता संस्कृति को बहुत सारे देश अपना रहे हैं। अमेरिका का जो नीला जींस है इसको युवा वर्ग की पहली पसंद मानी जाती है। अमेरिका के खान पान, रहन सहन, धर्म, हर चीज़ को आज बहुत सारे युवा वर्ग अपना रहे हैं, बहुत सारे देश अपना रहे हैं। तो अमेरिका का क्या है, सांस्कृतिक दबदबा और सामाजिक दबदबा हर क्षेत्र में हमको दिखाई दे रहा है। अमेरिकी संस्कृति बड़ी लोक लुभावनी संस्कृति है, जिससे लोग खींचे चले जाते हैं और अमेरिकी संस्कृति में रच बस जा रहे हैं। ये भी अमेरिकी वर्चस्व का भी एक उदाहरण है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अमेरिका सैन्य के मामले में, आर्थिक के मामले में, फिर इंटरनेट के मामले में, फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपने हिसाब से ढालने के मामले में और सांस्कृतिक स्तर पर भी अमेरिकी वर्चस्व आज हमको दिखाई दे रहा है। तो ये अंत में निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व आज विश्व में है और अमेरिका के कहे हिसाब से ही जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था हैं, संगठन हैं, ये चल रही हैं और अमेरिकी वर्चस्व अभी तक कायम है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अमेरिकी शक्ति के रास्ते में कौन कौन से अवरोध हैं। तब तक के लिए नमस्कार।